नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राज। उमेश पाल हत्याकांड में एक एक आरोपी का हिसाब हो रहा है। इस साजिश के तार साबरमती जेल तक जुड़े हुए हैं। अब वारदात के 27 दिन बाद पुलिस अतीक के दरवाजे तक भी पहुंच गई। मंगलवार को पुलिस ने अतीक के ऑफिस में छापेमारी की। छापेमारी में लाखों का कैश और हथियारों का जखीरा मिला। तो क्या अब अतीक पर एक्शन की तैयारी है? इस छापेमारी के बाद अब अतीक की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, लेकिन जिस तरीके से छापेमारी हुई है, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में और किस तरीके से पुलिस प्रशासन एसटीएफ की टीम कार्रवाई करेगी। अतीक के घर हुई छापेमारी की कार्रवाई पर प्रयागराज पुलिस कमिश्नर ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। कैश गिनती मशीन, चेहरा ढके गुर्गे और पुलिस का ये एक्शन ये बताने के लिए काफी है कि अतीक के एक एक गुनाह का हिसाब किया जा रहा है। उमेश पाल में अतीक का नाम सामने आने के बाद अतीक के काले साम्राज्य को ढहाया जा रहा है। इस बार की तस्वीर प्रयागराज के चकिया की है, जहां माफिया अतीक का दफ्तर है, पुलिस की टीम है और अचानक पहुंची पुलिस की टीम को देखकर वो डर भी है, जिसके बाद चहलकदमी तेज हो जाती है। दफ्तर में जब छापेमारी की गई तो वहां से जो कुछ बरामद होता है उसे देख सबके सब हैरान हो जाते हैं। अतीक के दफ्तर पर छापा मारा गया, दीवार तोड़ी गई तो भारी मात्रा में कैश बरामद होता है, जिसे नोट गिनने वाली मशीन से गिना ही जा रहा है, लेकिन नोटों की गड्डी खत्म ही नहीं हो रही। पुलिस की आंखें फटी की फटी तब रह गई जब हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। उमेश पाल के हत्यारों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो अतीक के 2 गुर्गे भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस लगातार एक्शन में है। एक एक कर अतीक और उसके गुर्गों का हिसाब किया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और वहीं इस कार्रवाई के बाद पुलिस ब्रीफिंग भी हुई। क्या कुछ सामने आया, वो आपको सुनाते हैं। 21 मार्च को जनपद प्रयागराज में जो अधिवक्ता श्री उमेश पाल और 2 सुरक्षाकर्मी जो पुलिसकर्मी थे, उनकी जो हत्या हुई थी, उससे संबंधित जो विवेचना चल रही है, उसके क्रम में आज जो है वो 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 5 व्यक्तियों के नाम हैं नियाज अहमद, ये धूमनगंज प्रयागराज के हैं। मोहम्मद सजर, धूमनगंज प्रयागराज। सजर कैश अहमद, धूमनगंज प्रयागराज। राकेश कुमार, कौशाम्बी पश्चिम शरीरा थाना के हैं। मोहम्मद अरशद खान उर्फ अरशद कटरा, कर्नलगंज प्रयागराज। इन अभियुक्तों से अलग अलग जामा तलाशी में जो टोटल कैश है वो 2,25,000 इनके पास से मिला है। इनमें से 2 अभियुक्तों की निशानदेही पे जो अभी आपने देखा है, अभियुक्त अतीक के अहमद के जो कार्यालय से बरामदगी हुई है, वो 72,37,000 ये प्रिलिमिनरी काउंटिंग में है। इस प्रकार से अगर जामा तलाशी और बरामदगी अलग अलग जो चीज है उसको हम जोड़ दें तो जोड़ने पे टोटल 74,62,000 की रिकवरी हुई है। और मेहमान जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी, मनोज यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, चंद्रेश कुमार सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी प्रवक्ता एसपी। आप सभी का चर्चा में स्वागत है। अशोक पांडे जी, कार्रवाई तो हुई, आगे किस तरीके से कार्रवाई? क्या अब ये तय है कि अतीक की सारे साम्राज्य को नस्तेनाबूद करके ही सरकार मानेगी? देखिए, निश्चित बात सही बात है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण हो गया। जब से योगी जी आए हैं, 0 टॉलरेंस की नीति है। आपको याद होगा कि एक तत्कालीन मुख्यमंत्री की सभा थी और ये अतीक अहमद जैसा गुंडा अपना कुत्ता लेके चढ़ गया था तो मुख्यमंत्री जी उससे हाथ मिला रहे थे। तस्वीर आज भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन अब आपने देखा जिस तरह से उसके साम्राज्य को हम खत्म कर रहे हैं। हमने कहा था कि अतीक अहमद अतीत बन जाएंगे और योगी जी प्रतीक बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश में गुंडा उन्मूलन का वो अब दिखाई देने लगा है। जिस तरह से 6 साल से क्या कर रहे थे? देखा कि जिस तरह से 6 साल से गोली नहीं लगे रहे थे क्या?
चेहरा खोल गुल्ली-डंडा खेल रहे थे क्या? कबड्डी खेल रहे थे? अतीक का लड़का गोली चला मैंने रहा कर क्या था, रहे थे उनको 6 लगा साल से कि भाई? प्रयागराज में, यादव खनन में, सरकार जमीन है। के विवाद ये में, बिना पूछे अपहरण में, गुंडागर्दी में, कब्जाई में, ये अखिलेश क्या कर रहे थे की 6 साल से? सरकार है। बोलने दीजिए मनोज जी, योगी जी की सरकार है। क्या बोल रहे थे योगी ये लोग? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, हम आपका भी टाइम आएगा, 1 मिनट रुक जाइए। हम किसी को बख्शने वाले ठीक नहीं है, ये बख्शने वाले नहीं है मनोज जी, चिल्ला ठीक है मनोज जी, ले। ये कितनों चिल्ला ले, विकास दुबे के जगह पर परशुराम की मूर्ति लगा ठीक है, ले। सुन लीजिए, लेकिन हम इनकाउंटर सुन लीजिए, करके अशोक रहेंगे। अशोक पांडे जी सुन तो लीजिए। मनोज जी, देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा है वो असंसदीय भाषा है। फिर उन्होंने कहा कि हम इनकाउंटर करके रहेंगे। एनकाउंटर को कानूनी परिभाषा अगर जब दी जाएगी तो वो स्पष्ट होगा कि इनकाउंटर कभी पुलिस जानबूझ के नहीं करती है। जब वो परिस्थितियां जनरेट होती है कि अपराधियों की तरफ से गोली चलती है तो पुलिस अपने बचाव में गोली चलाती है और तब अपराधी मारा जाता है। ये जो इनकाउंटर चिल्ला रहे हो ना, इसको ही कहते हैं नक्सलाइट, इसको ही कहते हैं आतंकवाद, इसको ही कहते हैं गैर संवैधानिक। एक चीज मनोज जी, कार्रवाई जो हो रही है उससे तो सहमत हैं कि और तेजी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए? राहुल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कम से कम बीजेपी से कह दो संसदीय भाषा का तो प्रयोग करें टीवी पे बैठ के। मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो आप। सरकार, पुलिसकर्मी क्या कर रहे हैं ये जनता को नहीं पता होना चाहिए। चले गए और तत्कालीन मुख्यमंत्री कुत्ते क्या वो कथा कह रहे हो क्या? अशोक जी सुन तो लीजिए मनोज जी को, मनोज जी को तो सुन तो लीजिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे 21 दिन हो गए। मुझे लगता है कि ये साबरमती से चल के आया है इनका ऑफिस, तब आज यूपी पुलिस उस पर काम कर रही है, क्योंकि साबरमती से अतीक का ऑफिस आने में 21-22 दिन लग गए ना। वो 10 चक्का, 12 चक्का, 35 चक्का ट्रक से लग के आया होगा, इसी वजह से आज उसकी जांच हुई। क्या कर रहे थे 20-22 दिन से भाई? कौन से होली मना रहे थे आप लोग? मनोज जी, सवाल पुलिस के इकबाल पर है कि सरकार के इकबाल पर है? सरकार के इकबाल पे। पुलिस से तो जो चाह रही वो सरकार करा ही रही है, जायज नाजायज, संवैधानिक असंवैधानिक। लेकिन सरकार जो रिएक्ट कर रही वो नहीं कर रही है। किससे रिश्ते हैं अतीक से? 6 साल से किसकी सरकार है? और प्रयागराज में अतीक अगर 6 सालों से अपने बाहें पसार रहा था तो वो कौन कौन लोग हैं? नाम लूं तब पता चलेगा। उप मुख्यमंत्री का नाम लूं तब पता चलेगा कि क्या रिश्ते हैं उनके उनसे। नंद गोपाल नंदी के साथ फोटोज है, क्या रिश्ते हैं उनके? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और उनके व्यापारिक क्या रिश्ते हैं? खनन के पैसे का बंटवारा कैसे है? जमीनों के विवाद का बंटवारा कैसे है? बीजेपी के लोग बताएंगे नहीं बताएंगे? 6 साल पूरे हो गए भैया और अभी भी आप मतलब वही मदमोशी में हो कि पक्ष में हो? ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, चंद्रेश आप ये कुमार बता दो कि अतीक के ऊपर आपकी कार्रवाई का चंद्रेश क्या जी, मतलब है? इस कार्रवाई पर क्या कहेंगे? अपराधियों पर, गुंडों पर, माफियाओं पर, राज्य के द्रोहियों पर यदि शासन, प्रशासन, पुलिस या सरकार कार्रवाई करती है तो मैं सरकार के साथ हूँ, प्रशासन के साथ हूँ। लेकिन हमें आपत्ति इस बात पर है कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए विधिक तरीके से अपनाई जाए। लेकिन मुझे अतीक पर कार्रवाई से कोई नाराजगी नहीं, मुझे माफियाओं, गुंडों पर कार्रवाई से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन सभी गुंडों को, माफियाओं को चिन्हित किया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। हमारी नाराजगी इस बात पर है कि कानपुर में एक गरीब पीड़िता के घर पे बुलडोजर चलता है और माँ बेटी जलकर मर जाती हैं। हाथरस में दलित पीड़िता का बलात्कार होता है और बलात्कार पीड़िता को कूड़े के ढेर पे रखकर जला दिया जाता है। हमें आपत्ति इस बात पर है कि एक पुलिस अधिकारी नशे में गोरखपुर में व्यवसायी की हत्या कर देता है। तो अपराधियों, गुंडों पर कार्रवाई होती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आम नागरिक पर, जो अपराधी नहीं है, जो दोषी नहीं है, यदि किसी कारणवश उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाता है तो राज्य को अपने प्रकृति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाना चाहिए। यदि मुझे आप अतीक अहमद पर प्रश्न पूछेंगे तो मैं तो इलाहाबाद में रहा हूँ। इलाहाबाद में मैं लोक सेवा आयोग की तैयारी करता था। इन गुंडों माफियाओं का हमने देखा है कि किस तरह से इनका जो है वो होता था। कोई भी माफिया हो, गुंडा हो, चाहे वो ठाकुर हो या ब्रजेश सिंह हो, वो धनंजय सिंह हो, वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, त्रिभुवन हो, इन माफियाओं से भैया हम चाहते हैं कि सभी माफियाओं पर योगी सरकार बराबर कार्रवाई करे। और ये बनारस वाले बाबा जी बैठे हुए, हम लोग बीएचयू में पढ़ते थे तो ये आते थे, भाजपा के नेता के रूप में बीएचयू में कई बार ये भाषण देते थे
इनको मालूम है कि वहां पर बनारस में गुंडों की क्या स्थिति थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर वो ठाकुर जो माफिया थे, भूमिहार माफिया थे, उससे ये परिचित नहीं है। स्थिति बदली है कि नहीं? दुर्भाग्य इस बात पर है, दुर्भाग्य इस बात का कि अधिक पर कार्रवाई की मांग करते हैं, लेकिन बनारस के जो दूसरे जाति के माफिया हैं, ठीक है, आ गए आप मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी लेकिन उठा देते हैं। कार्रवाई हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों के बीच हालांकि एक सवाल ये उचित है कि अभी तक जो वाकई आरोपी जो उस दिन गोलियां दनादन चला रहे थे वो नहीं पकड़े गए। राहुल जी, इस बात को ध्यान रखिए, अब जो उत्तर प्रदेश 91 का जो भाजपा का शासन था, माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 18 महीने की सरकार थी। शायद उत्तर प्रदेश की जनता को वह लायन आर्डर याद कर रहा है, और माननीय जो सपा के मित्र रहेंगे अशोक पांडे जी है, शायद उनको याद होगा उस समय जो है पूर्वांचल की क्या स्थिति थी, जहां गुंडे माफिया रहा करते थे, लेकिन कल्याण सिंह की सरकार ने आकर के किस तरह से लायन आर्डर को मेंटेन किया, क्या सबने देखा है। वही चीज जब से बाबा जी आए 2017 से, तो उत्तर प्रदेश का जो शासन है, और राजपूत जी मैं आपको बता दूं कि 93 के बाद जो है उत्तर प्रदेश में अगर जो है माफिया राज आया है तो 93 के बाद आया है। 93 से लेकर के 2016-17 तक जो सरकारें रही है, सब लोगों ने माफियावाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन 17 के बाद एक सवाल डॉक्टर उमाशंकर जी, सब जानते हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, खासकर जो पूर्वांचल के रहने वाले, जो लखनऊ या प्रयागराज रहा है, वाराणसी रहा है, सब जानते हैं कि बाहुबलियों को किस तरीके से लाया गया। लेकिन सवाल यही है कि अतीक को पालने वाला कौन था? अतीक को अभी तक संरक्षण किसका प्राप्त रहा? नहीं, देखिए, अभी को मैंने कहा राजपूत जी, इस बात को आप ध्यान रखिए कि 93 से चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, और बीच बीच में भाजपा की भी सरकार रही है, माननीय कल्याण सिंह साहब रहे मुख्यमंत्री जी, राम प्रकाश गुप्ता जी रहे हैं, लेकिन इन सरकारों में माफियाओं को संरक्षण मिला। लेकिन 2017 से जब से बाबा योगी महाराज आए हैं, तब से लायन आर्डर 91 की घटना को याद दिला रहा है, जो माननीय कल्याण जी का शासन। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों पर? बल पे आज जो है भाजपा पूरे देश पर राज करती है। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों पर? किसी आम विपक्ष के नाते किसी सरकार का महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठे हैं। इंक्लूड अगर हमारी भी सरकार होगी और सरकार का पुलिस कर्मी, सरकार का पुलिस प्रशासन अगर कोई कार्रवाई कर रहा होगा, तो वो अपनी सरकार का महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठेंगे। इसलिए नहीं बैठेंगे कि पुलिस की कार्रवाई है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लेकिन हमारे सुहेल देव राजदेव पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि वो एक दौर चला था माफिया का, वो कोई दल और कोई प्रदेश नहीं बचा। महाराष्ट्र नंबर 1 पे था, कर्नाटक था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, और छत्तीसगढ़ झारखंड जो है वहां नक्सल पूरी तरीके से हावी था। देखिए, हर दौर में देश जाता है, हो सकता है आने वाले 20 साल के बाद देश से अपराध का रेशियो ही खत्म हो जाए। क्यों नहीं हो सकता है भाई? तमाम सारे विश्व में ऐसे देश है जहाँ, लेकिन मनोज जी मान रहे हैं ना कि कार्रवाई जो हो रही है वो ठीक हो रही है, होनी भी चाहिए, आगे भी जारी रहनी चाहिए और ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए राहुल जी, माफ करिएगा, मैं इस बात को कहते हुए मुझे ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, 2 पुलिस वाले मरे हैं, 1 व्यक्ति मरा है, और उसके घर में रोड पे चढ़ के गोली मारी गई है, और आप कह रहे हैं कार्रवाई की गई है। अरे उत्तर प्रदेश में आए दिन चाहे वो प्रयागराज की घटना हो। 1 मिनट रुक जाइए अशोक जी, अशोक जी होने तो दीजिए मनोज जी की बात। 1 मिनट रुक जाइए। चाहे वो लखीमपुर की घटना, वो छोटी घटना थी क्या लखीमपुर वाली? कितनी बड़ी घटना थी। अभी नोएडा की घटना आपको पता है कैसे गोलियां चल रही थी। चाहे वो आपके उन्नाव की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, पूरे प्रदेश में तांडव है। ठीक, मौत का तांडव। अशोक पांडे जी, तांडव है, अपने बचाव में कुछ तांडव है जिसकी तस्वीर प्रयागराज में देखी गई। ये आरोप है समाजवादी पार्टी का। आप कार्रवाई कितनी भी कर लीजिए। जब विकास दुबे तांडव कर रहा था, जब हम उसका इनकाउंटर कर रहे थे, तो एक परशुराम की मूर्ति लगा रहे थे। अरे बाप रे बाप, कितना अत्याचार! अतीत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गोपाल यादव आ गए, अरे देखो माननीय की मूर्ति पक्ष लेके अखिलेश यादव आ गए। जब हम किसी के खिलाफ भोजन चलाते हैं तो पेट में इनके दर्द और ये बीजेपी के लोग उसका महिमा मंडन कर रहे हैं।
गजब है। मतलब आपको कितना गजब लगाएंगे। अरे अपराधी भैया, पुलिस वाले जिस प्रदेश में मारे जाते हैं उसको लॉ एंड ऑर्डर सबसे ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर बताया जाता है। आपकी सरकार चंद्रेश जी, ध्वस्त है। जरा आप दोनों शांत हो जाइए। चंद्रेश जी, इनके पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अपराधी किसी का नहीं होता है, गुंडा किसी का नहीं होता है। जो राज्य का द्रोही होता है वो राज्य के नागरिकों का भी द्रोही होता है। तो हम सभी राजनीतिक दलों को माफियाओं और गुंडों पर एक राय रखना चाहिए और गुंडों पर कार्रवाई कहीं भी हो रही है उसका समर्थन करना चाहिए, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं पांडे जी से ये पूछना चाहता हूँ कि योगी सरकार सिर्फ मुस्लिम माफियाओं पर ही क्यों कार्रवाई ये अब आ गए। अभी इससे पहले आप जाति की बात कर रहे थे। देखिए, ये जाति की बात कर रहे थे, अब आप माफिया में भी धर्म वाला एंगल देख रहे हैं। बिल्कुल बात, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको याद दिला दूं, सुन लीजिए कि मुख्तार को लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा उत्तर प्रदेश और सरकार को। कुल करना पड़ा। आप सरकार किसकी थी? जो करे आप ये बताइए। सपा, बसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकारों में पिछले 30 साल में पूर्वी उत्तर प्रदेश में माफियाओं। ठीक है, एक छोटा सा जवाब, एक छोटा सा जवाब आप सुन लीजिए। जवाब तो ले लीजिए। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। और अशोक पांडे जी बताएं कि जो बनारस के ठाकुर माफिया हैं उस पर कार्रवाई की आप मांग करेंगे कि नहीं? पांडे जी देखिए, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ व्यक्तिगत रूप से। सुन तो लीजिए चंद्रेश जी, सुनिए तो। ठाकुर माफिया हो तो गया आपका सवाल, उसको कंट्रोल करने सवाल तो हो गया, मांग करेंगे। सवाल हो गया। गुंडे की कोई मैं पांडे जी से बस मेरी सवाल एक है विनम्रता पूर्वक। पांडे जी, गुंडों को महात्मा गांधी बनाने का प्रयास मत करिए। माफियाओं को गुंडों को टिकट आप देंगे, माफियाओं को गुंडों को मंत्री आप बनाएंगे और सिर्फ एक धर्म के माफियाओं पर अपने अपने हिसाब से माफिया और बाहुबली को परिभाषित आप लोग कर रहे हैं। डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, माफिया में भी जाति देखी जाती है, माफिया में भी धर्म देखा जाता है। किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय। अब दिक्कत यह है कि अतीक पर, मुख्तार पर कार्रवाई हो रही तो मुस्लिम पर कार्रवाई क्यों हो रही है? विकास दुबे को लेकर कहा कि ब्राह्मण पर कार्रवाई क्यों हो गई? आप माफिया पर कार्रवाई 91 में भाजपा की सरकार थी, उस समय न तो अतीक का नाम था तो न तो मुख्तार का नाम था। लेकिन पूर्वांचल में जो माफिया राज था 91 में मानिक कल्याण सिंह के समय, उस समय जो है न तो अतीक का पैदाइश थी न तो मुख्तार की थी। लेकिन फिर भी भाजपा ने उस शासन काल में मानिक कल्याण सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। उन्होंने किसी जात पात को नहीं देखा। विजय मिश्रा भी है, विकास दुबे भी है, तमाम माफिया है। तो भाजपा जो गलत बात है कि जो कह रहे हैं कि इसमें जात पात देखा जा रहा है, तो इसमें चाहे मुख्तार हो चाहे अतीक हो या सभी अगर माफिया है, इसमें जात पात देखने की बात नहीं है। अगर इस धर्म जात के माफिया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल अशोक जी, सवाल यह है कि अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए और वाहवाही लूट रहे हैं। विपक्ष का ये भी आरोप है और ये तर्क भी सही है। ये बताइए, अगर किसी के आर्थिक रूप से उसकी हम रीति तोड़ दे रहे हैं, उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, उनकी संपत्ति आवाज जो आरोपी थे जिन्होंने दनादन गोलियां चलाई कहाँ है? सवाल तो विपक्ष भी पूछ रहा है। देखिए, जिन लोगों ने गोलियां चलाई, कुछ लोग ऊपर चले गए, कुछ लोग पकड़े जाएंगे। ये जरूर है कि अरबों की हमने बेनामी संपत्ति जब्त की। तो बस उसी से देखिए, उसी से उमेश पाल हत्याकांड को कवर कर लिया जाएगा क्या? अभी तक इन्होंने कितनी माफियाओं पर कार्रवाई की, ये लिस्ट बताएंगे माफियाओं पर कितनी कार्रवाई की। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है अतीक गैंग पर, हालांकि अतीक की ऑफिस पर छापेमारी की कार्रवाई, लाखों की बरामदगी हुई है। इसके अलावा तमंचे बरामद हुए और साथ ही साथ कारतूस। जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और ताबड़तोड़ कार्रवाई अतीक पर होगी। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जब तक मिट्टी में नहीं मिला देंगे तब तक दम नहीं लेंगे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज बस